हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिक्किम प्रोजेक्ट पर बात करेंगे और इंग्लिश में प्रोजेक्ट है बट मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिक्किम के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ सिक्किम, मतलब सिक्किम के जीव जंतु स्पीशीज या फिर वाइल्ड एनिमल्स उनके बारे में। सो क्या लिखा है देखिए, द वेरियस स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स enriching the wildlife of Sikkim are the first क्या आ जाता है हिमालयन बियर, ओके, नेक्स्ट इज लेपर्ड, देन स्नो लेपर्ड, मस्क डियर एंड रेड पांडा एक्सेट्रा। सो प्रोजेक्ट में आप इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, आप हर किसी की एक गूगल से फ़ोटो निकाल सकते हैं, ओके, हर एनिमल की, और साथ में उसका नेम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ से पता लग ही रहा होगा। सो इसको मुझे ट्रांसलेट करने की नीड नहीं है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके बाद बात आ जाती है फूड ऑफ सिक्किम, मतलब सिक्किम में जो स्पेशल फेमस फूड हैं वो क्या क्या हैं। सो क्या लिखा हुआ है देखिए, नूडल्स बेस्ड डिशेज़, जो नूडल्स से डिशेस बनती हैं वो कौन कौन सी हैं, थुक्पा, चाउमीन और थेंतुक, फाक्तू, ग्यातुक एंड वॉन्टोन आर कॉमन इन सिक्किम। ये जो नेम्स हैं सारे ये सिक्किम की लैंग्वेज के बेस पर ही हैं, ओके। सो सुनने में थोड़ा अजीब है बट आपको यही लिखना पड़ेगा, और जब आप लिखेंगे प्रोजेक्ट में तो साथ में आपको उनकी फ़ोटोज़ भी लगानी होंगी, ठीक है। सारी डिशेज़ की नहीं, बट जैसे यहाँ पर 3-4 डिशेज़ की फ़ोटोज़ हैं तो आप ऐसे ही फ़ोटोज़ लगा सकते हैं ऊपर और या फिर साइड में, और उनके बारे में लिख सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट, मोमोज स्टीम डम्पलिंग फिल्ड विद वेजिटेबल्स, बीफ और पोक एंड सर्व्ड विद सूप आर पॉपुलर स्नैक। मोमोज वगैरह आपने सुने ही होंगे, स्टीम मोमोज होते हैं, डम्पलिंग विद वेजिटेबल्स, ये सब कुछ भी वहाँ पर पॉपुलर है, पॉपुलर स्नैक के रूप में जाना जाता है। देन अगर ड्रिंक की बात करें तो थर्ड पॉइंट इज बियर, विस्की, रम एंड ब्रांडी आर वाइडली कंज्यूम्ड इन सिक्किम। ये सब कुछ ज़्यादा यूज होता है वहाँ पर, एज इट टोंगबा अ माइल्ड बेस्ड अल्कोहलिक beverage that is popular in Nepal and Darjeeling। सो ये थोड़ा सा कट हो रहा है इसीलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। सो दार्जिलिंग और नेपाल में ये अल्कोहलिक बेवरेज जिसका नाम यहाँ दिया हुआ है टोंगपा, ये जो है वो फेमस है, ओके। सो ये बात थी हमारे फूड ऑफ सिक्किम की। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगी जो इम्पोर्टेंट हैं और जो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन सिक्किम ऑल्सो बेस्ड ऑन एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ नेशन, okay. Then to achieve the goal of elementary education, various interventions like Sarva Shiksha Abhiyan have been launched in the state of Sikkim in year 2001. Sikkim has 4 distinct stages in school education. They are the primary, upper primary of middle और कॉमनी लाइन unknown as junior high. Then उसके बाद secondary stages। तो ये थोड़ी सी स्टेजेस हैं वहाँ पर एजुकेशन की। वहाँ पर जो प्राइमरी है, प्राइमरी क्लासेस वहाँ 1 से 5 तक होती हैं, अपर प्राइमरी और मिडल या फिर कॉमनी लाइन अननोन एज जूनियर हाई। ये एक पॉलिसी दी गई है या फिर ये एक स्टेज दी गई है, ये किसे बोलते हैं, ये 6 से 8 तक की क्लासेस को ये चीज़ से मेंशन किया जाता है। देन उसके बाद सेकेंडरी स्टेजेस आ जाती हैं जो आगे की होंगी उससे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बट जो एजुकेशन पॉलिसी नेशन फॉलो करता है वही ये भी फॉलो करता है। तो और इसके अलावा यहाँ पर क्या बोला गया है कि अचीव गोल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई गई हैं वहाँ पर, लाइक जो सबसे मेन है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि कब लॉन्च हुई है 2001 में, ओके। उसके बाद बात आ जाती है स्पोर्ट्स ऑफ सिक्किम। सिक्किम की जो फेमस स्पोर्ट्स हैं या फिर पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। कॉमन स्पोर्ट्स इन सिक्किम आर फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट जो है वो कॉमन स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा हैंड ग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सिक्किम में क्या होता है, रिवर राफ्टिंग और हैंड ग्लाइडिंग। यहाँ पर आपको इमेजेस से शो हो रहा होगा। सो यहाँ पर ये स्पोर्ट्स जो हैं वो कॉमन हैं, और हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब कुछ जो है वो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर किया जाता है। जैसा कि सिक्किम में टूरिज़्म अच्छा है और बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है, बहुत सुंदर है, तो इसलिए वहाँ पर टूरिज़्म भी अच्छा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके बाद बात आती है फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से फेमस और पॉपुलर फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट होते हैं। सो फटाफट, वीडियो ज़्यादा लंबी
लंबी ना हो, इसलिए मैं जल्दी से इंग्लिश में पढ़ती हूँ, देन हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगी। ओके, सो फर्स्ट इज सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स नोटेबल इन सिक्किम आर लोसूंग, ड्रुक्का, तेशी, बामचू, सागा दावा, दासिन एंड फांग लापसोल। सांग दावा ये जो हैं थोड़े से वहाँ की लैंग्वेजेस के बेस पर रखे गए हैं फेस्टिवल के नेम्स, तो इसलिए थोड़े से अजीब हैं। आपको ये ऐसे ही लर्न करने हैं या ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। ये कुछ वहाँ पर जो पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं उनके नाम थे। देन सागा दावा इज़ एन अमेजिंग फेस्टिवल दैट इज़ ट्रिपल ब्लेस्ड। उसके बाद में सांगा दावा आ जाता है। सांगा दावा क्या है? एक अमेजिंग फेस्टिवल है जो क्या होता है? ट्रिपल ब्लेस्ड होता है। देन द्रुपका तेशी अनदर ग्रेट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट के द्वारा भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? द्रुपका तेशी। ओके, उसके बाद आप इसकी भी यहाँ पर इमेजेस लगा सकते हैं, देन उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब हम। उसके बाद बात आ जाती है कल्चर, मतलब सिक्किम के संस्कृति की, वहाँ के कल्चर की। सो द सिक्किमीज कल्चर फाइंड्स एक्सप्रेशन ऑन इट्स ब्यूटीफुल आर्ट एंड क्राफ्ट। वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत सुंदर किया जाता है और बहुत ही फेमस है। उसके बाद नोटेड वुलन कारपेट्स विद द डोमिनेशन ड्रैगन एम्बलम एंड 8 ऑस्पिशियस साइन वुड कार्विंग, लापचा हैंडलूम्स इन ट्रेडिशनल डिजाइंस एंड रिच कलर फॉर द क्लोथ्स, बैग्स, लिनन, एसेसरीज। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर फेमस हैं और वहाँ की संस्कृति को दर्शाती हैं, बताती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो सिक्किम में ही बनाई जाती हैं, वहीं की पॉपुलैरिटी है, वहीं के लिए फेमस है। देन उसके बाद में थांका एंड सिक्किमीज ड्रैपलोन ज्वेलरी मेक अ फैसिनेटिंग कलेक्शन ऑफ हैंड क्राफ्ट एंड इंस्पायर्ड बाय एन एज ओल्ड कल्चर। तो यहाँ पर सारे के सारे कल्चर्स, जो संस्कृतियाँ हैं, जो चीज़ें वहाँ पे फेमस है, उनके नाम दिए गए हैं। सो यहाँ पे कोई नीड नहीं है क्योंकि नेम्स हैं, ये आपको एज इट इज़ पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। देन चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके बाद बात आ जाती है क्लाइमेट। सिक्किम का क्लाइमेट कैसा है या ये किस तरफ कैसा क्लाइमेट होता है, इसकी किस रीजन में, तो पढ़ते हैं। Sikkim's climate ranges from subtropical in the south to the tundra in the northern part. The tundra type region in the north is clad by snow for 4 months a year, so the temperature drops below 0 degrees Celsius. Then उसके बाद almost every night. जो यहाँ का नॉर्थन पार्ट, मतलब कि जो टुंड्रा टाइप रीजन है नॉर्थ में, वहाँ पर क्या होता है, साल में 4 महीने जो हैं वहाँ पर भारी बर्फबारी रहती है और स्नो रहती है, ढका रहता है वो बर्फ से, और उसका वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब उससे कम, माइनस में भी वहाँ पे टेम्परेचर जो है चला जाता है। इसके अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, द स्टेट हैज़ 5 सीजन, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटमन एंड अ मानसून सीजन बिटवीन जून एंड सितंबर। तो ये सीज़न थे जो कि कॉमन है, जो पूरे इंडिया में रहते हैं, तो ये सारे उसके नाम थे। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके बाद बात आ जाती है लैंग्वेजेस ऑफ सिक्किम। सिक्किम में जो है काफ़ी भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ काफ़ी भाषाओं के लोग रहते हैं। जो मेनली पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं वो हम पढ़ते हैं। मॉडर्न सिक्किम इज़ मल्टीथेनिक एंड मल्टीलिंगुअल इंडियन स्टेट, मतलब वहाँ पर काफ़ी भाषाएं बोली जाती हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट आर, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं? इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज़ एंड लेपचा। उसके अलावा एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर, जो इसके अलावा लैंग्वेजेस आती हैं वो कौन सी हैं? इंक्लूडिंग गुरुंग, लिम्बू, मगर, मखिया, और उसके अलावा नेवारी, राई, शेरपा एंड तमंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन इन द स्टेट। सो ये कुछ लैंग्वेजेस थी जो पॉपुलर हैं और जो वहाँ पर ज़्यादा बोली जाती हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट आ जाता है पीपल ऑफ सिक्किम। देयर आर 3 एथनिक ग्रुप इन सिक्किम। कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं वहाँ लोगों के? लेपचास, भूतीज एंड नेपालीज। द 3 एथनिक ग्रुप्स ऑफ पीपल रिप्रेजेंट अ सिंथेसिस ऑफ 3 डिवर्स कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियंस ऑफ सिक्किम। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो लिखिए प्रोजेक्ट में जो जो इम्पोर्टेंट है और उसी की पिक्चर्स वहाँ पर मेंशन कर दीजिए, चिपका दीजिए। अब लास्ट में सबसे मेन चीज़ आ जाती है सिक्किम मैप, मतलब सिक्किम जो है हमारे इंडिया में किस तरफ पड़ता है और किस साइड आता है या क्या वहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये सब कुछ। सो फटाफट पढ़ते हैं इसको। सिक्किम इज़ अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट के तरफ है ये इंडिया में। देन उसके बाद में सिक्किम हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम एंड वेस्ट सिक्किम। सो छोटा सा एक स्टेट है ये, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट
हैं वो 4 हैं जैसे कि मेंशन है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप मैप देखें तो सिक्किम जो है वो चाइना से लगता है, और ईस्ट की साइड पे वो भूटान से, वेस्ट की साइड पे नेपाल से, और नॉर्थ की साइड में वो वेस्ट बंगाल से लगता है। ठीक है, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर शो भी हो रहा है। उसके अलावा दीज 4 डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 16 सब डिविजन्स। जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताई, ये जो हैं आगे 16 सब डिवीजन में डिवाइड हैं। और इसके अलावा यहाँ की जो कैपिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स आर गंगटोक, मैंगन और नामची और ग्यालिशिंग। थोड़े से नाम अजीब हैं, आप ऐसे ही इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में पाक्योंग, रोंगली, रंगपो एंड गंगटोक आर द सब डिविजन्स ऑफ द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। और ऐसे ही नीचे जो है हर किसी के सब डिवीज़न दिए हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और एज इट इज़ ही लिख लीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये जो मैंने पूरा प्रोजेक्ट समझाया आपको समझ आया होगा अच्छे से। स्टिल अगर आपका कोई डाउट हो सो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन याद से प्रेस करें ताकि आप मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको उसी टाइम जो है उसी की नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख पाएँ। इसके अलावा कोई डाउट हो या आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।